हाय गाइस। सो आज संडे है और आज मेरा फर्स्ट डे है जब मैंने अपना मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहता था और मैं वर्कआउट करना चाहता था, लेकिन मुझे कल ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जैसे मेरे पैर हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, ऐसा लगा, और हाथ उतने मजबूत नहीं रहे पहले जैसे। बट मैं ये सोचूंगा कि जितना भी जल्दी हो सके मैं अपना ये रूटीन फिर से वापस कंटिन्यू कर सकूं और स्टार्ट कर सकूं। तो आज वो उसका फर्स्ट डे है और आज मैंने 1.6 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर किया अंडर 22 मिनट्स। और मैं अपनी बिल्डिंग, ये जो पूनम बिल्डिंग है, यहाँ से मैं चल के गया था लक्ष्मी विद्यापीठ जो है उसका मेन गेट है, वहाँ तक गया था चल के। ठीक है, तो उस जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने वहाँ पे जाके स्ट्रेवा स्ट्रेवा ऐप डाउनलोड की और उसके हिसाब से मैंने सोचा कि मैं ट्रैक करूँगा तो अच्छा रहेगा कि मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ से वापस आया अपने यहाँ तक बिल्डिंग तक, तो इट वाज 1.6 किलोमीटर अंडर 22 मिनट्स। और वो मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इसलिए डाल दिया ताकि जो भी लोग मेरा स्टेटस रेगुलरली चेक करते हैं वो लोग मुझे ज़रूर टोकेंगे, ज़रूर बोलेंगे, पूछेंगे कि सर अभी आप वॉक पे जाते हो कि नहीं जाते, क्या बात है वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो अब ये सबसे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता उतना, लेकिन एनकरेजमेंट कभी कभी बहुत मिलती है कि यार जो मैं सोच रहा था वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते दुनिया में जो सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाते। और इंसान अगर किसी को हराना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो अपनी बुरी आदत को हराए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जो इंसान अपनी बुरी आदत को हरा देता है ना, वो इंसान सबसे पावरफुल बन सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। क्योंकि देखो दुनिया में हम लोग बाकी सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान अपनी हैबिट्स को अच्छी बना लेता है, अच्छी हैबिट्स डेवलप कर लेता है, डिसिप्लिन डेवलप कर लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली, मुझे लगता है ऐसा, वो ऑटोमेटिकली टॉप के 10% पॉपुलेशन में से एक होगा। और मैं भी वैसे ही बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये अपना एफ़र्ट हमेशा जारी रखता हूँ। आप देख सकते हैं ये है हमारे बिल्डिंग के सामने का व्यू है, ये सामने जैन मंदिर है और इस तरफ है मार्केट, ठीक है, भिलाड़ मार्केट। और ये वो कॉरिडोर है, ठीक है, ये पूरा लंबा सा कॉरिडोर है, यहाँ पे पूनम इंश्योरेंस की ऑफ़िस है। तो इसी कॉरिडोर में मैं ज़्यादातर वॉक करता हूँ रात को खाना खाने के बाद। अब ये भी कुछ ऐसा था कि 2-3 साल पहले मेरे डॉक्टर ने बताया कि भाई तुम्हें जो ये एसिडिटी होती है, बार बार एसिड रिफ्लक्स होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम शायद हो सकता है खाना खाने के बाद तुरंत ही सो जाते होगे, लेट जाते होगे, वॉक नहीं करते होगे, है ना। मैंने कहा सही कह रहे हो आप। और आप अपने खाने में जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे सलाद है, वो इंक्लूड कीजिए ताकि आपको एसिडिटी ना हो। और गाइज़ मुझे ये लगता है कि हमें ना जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, वो हमें इस तरह से खाना चाहिए जैसे हम लोग कोई दवाई खा रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना सोच विचार के खाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप खाने को ऐसे ही खाते रहोगे, जैसे भी कोई भी खाना खा लिया आपने, कचरा कुछ भी खा लिया, बाहर का फास्ट फूड खा लिया, तो आगे जाके आपको दवाई भी खाने की तरह खानी पड़ेगी। मतलब खूब सारी दवाई खानी पड़ेगी और हॉस्पिटल की विज़िट करनी पड़ेगी और पता नहीं क्या हो सकता है। तो मैं जब भी वो सब सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। और इतना मतलब कि मुझे लगता है नहीं यार, हेल्थ के आगे और कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है ही नहीं दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए आप लोग भी हेल्थ को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दो। नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ, ठीक है। और क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो आप जो भी काम करना चाहते हो कर पाओगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपने एक्वायर की हैं लाइफ में, जो भी आपने पैसा कमाया है, वो आप उस पैसे को एंजॉय भी कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी। बट अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो गए, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने का, तो ऐसी लाइफ का क्या मतलब होगा, आप सोचिए, है ना। हमेशा अगर मैं टेंशन में जीऊँ, रात को देर रात तक जागूँ, टेंशन लूँ, है ना, तबीयत ख़राब हो जाए, तो इस तरह की लाइफ मुझे नहीं जीनी है। मैं चाहता हूँ कि एक मिनिमम अमाउंट में इतना कमा सकूँ कि अब मेरी फैमिली आराम से गुजारा कर सके उसका। कोई करोड़पति नहीं बनना है अपने को, ठीक है।
जो भगवान देगा वो ठीक रहेगा। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने तरफ से मेहनत नहीं करूँगा। मैं अपने तरफ से जी जान लगा कि मेहनत तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी मेरी हेल्थ। और यही बात मैं समझाना चाहता हूँ मेरी फैमिली को भी, कि जितना हो सके अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जितना आप प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो, फैमिली में एक इंसान अगर बीमार पड़ता है ना, तो पूरी फैमिली का टाइम उसमें जाता है, पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है, और फैमिली में जो भी आपने पैसे होते हैं वो भी आपके पैसे उसमें खर्च होने लगते हैं, टाइम खर्च होने लगता है। आपको उस फैमिली मेम्बर को अटेंड करने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है आपके जॉब पे, या फिर आपका काम रोकना पड़ता है। तो एक इंसान के बीमार होने से पूरी फैमिली पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए पूरी फैमिली की जो हेल्थ है वो सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हर फैमिली मेम्बर को ये देखना चाहिए कि उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब के सब हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हैं नहीं। और आपको पता है यार, ये जो डिसिप्लिन है ये बच्चों में तो उतना होता नहीं है। सो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ये पेरेंट्स की। पेरेंट्स, आप लोग तो बहुत समझदार हो, ठीक है, तो आपको पता है कि क्या करना है। तो ये बात अगर आप अपने लाइफ में खुद करके दिखाओगे ना अपने बच्चों को, तब जाके आपके बच्चे आपकी बात मानना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो लोग देखते हैं अपने आसपास में, जो लोग सीखते हैं। मेरा इस लाइफ से यही एम है कि जो भी मैं करना चाहता हूँ वो कर सकूँ, जो मैं प्लान करना चाहता हूँ वो कर सकूँ, और इम्पॉसिबल जैसी चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ठीक है। और अच्छा है कि मेरे आसपास में कोई ऐसा होता नहीं है जो ये बोले कि भाई दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस यू कैन नॉट डू इट, तेरे बस की बात नहीं है। और मेरे को तो बहुत मज़ा तब आता है जब मुझे पता चलता है यार कि किसी ने मुझे ये बोला है कि भाई ये इसकी बस की बात नहीं है ऐसा। क्योंकि अगर कोई भी इस तरह से चैलेंज कर देता है ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो माइंड है और बॉडी है वो उस गोल को पाने के लिए 100% तैयार हो जाती है। और 200% क्या, 10 टाइम्स मैं ज़्यादा एफ़र्ट लगा पाता हूँ जब भी मैं किसी चीज़ को अपने ईगो पे ले लेता हूँ। तो ये हर एक का अपना अपना तरीका है। जब भी मुझे कोई गुस्सा दिलाता है या फिर कुछ मुझे इंसल्ट करता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे चला जाता है, और मैं वो सारी चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ जो कोई एवरेज इंसान सोच भी नहीं सकता। उसका डिसिप्लिन फिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन में टूट जाता है, बट मेरा ऑन एन एवरेज जो रहता है वो रहता है 30 दिन, 50 डेज़ या 60 डेज़, ऐसा रहता है कोई भी अगर एक्टिविटी में स्टार्ट करता हूँ तो। और जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, वो लोग जो मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस को देखते हैं, तो वो लोग को ये क्लियरली पता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, ठीक है। और मैं इसी लाइफ से अपने स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे बच्चे हैं वो लोग कितने मार्क्स लाएंगे वो मुझे पता नहीं, और मार्क्स डजंट मैटर। सबसे ज़्यादा बात क्या है कि क्या आपने अपने लाइफ में अपना बेस्ट दिया। क्या हर रोज़ अपने आप को ये पूछते हो कि यार मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ कि नहीं, मैं किस बात में इम्प्रूव करूँ, मैं क्या करूँ। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और ये है नीचे यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड है तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर ये सारी बातें हैं, अगर आप अपने आप से बात करते हो, सोचते हो, दिमाग लगाते हो, लाइफ को ठीक करना चाहते हो, दुनिया भर की पंचायत नहीं करनी है कि कौन क्या कर रहा है, देखो किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है ना, या फिर किसने क्या कर दिया, देखो वो ऐसा कर रहा है, देखो कैसा लग रहा है वो। मैं इन सब बकवास चीज़ों के पीछे टाइम अपना वेस्ट नहीं करता। मैं अपना दिमाग लगाता हूँ कि मैं एज अ पर्सन कितना कर सकता हूँ, एफ़र्ट लगा सकता हूँ, क्या मैं अपना कर सकता हूँ, क्या मेरे जो गोल हैं, ड्रीम है, वो मैं पूरे करने के लिए क्या कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ कि नहीं। तो इसी तरह से अपनी लाइफ जीनी चाहिए भाई, ठीक है। और अगर ये स्क्रिप्टेड होता तो क्या होता कि मैं देख देख के फिर बोलता कि भाई क्या है क्या नहीं है, बट यहाँ पे देखो कुछ है नहीं, ठीक है। जो मन में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान कोई चीज़ दिल से बोलता है ना, तो वही चीज़ लोगों के दिल में छूती है और घर कर जाती है। स्क्रिप्टेड चीज़ें तो कोई भी बोल सकता है भाई, कोई भी लिख के कुछ भी अच्छा बोल सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स और जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं या फिर मुझे ज़रा भी रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो इस बात को समझें कि आपके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। खाली प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर वो आग नहीं है जो आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सको। देखो, स्टार्ट करने के लिए बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, ताकि उस चीज़ को आप स्टार्ट तो कर सको। उसके बाद उसको आगे ले जाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन ऐसे नहीं आता,
जब आपको पता होता है रोज़ के रोज़ कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, ये आपको रोज़ के रोज़ याद दिलाना पड़ेगा खुद को। तभी जाके आपका माइंड इस पेन को सहन करने का सोच पाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन में क्या होता है कि कई बार स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ़ होती है, नहीं अच्छा लगता, मन नहीं करता, बट आपको जब पता है ना यार कि मुझे इस तरह का फ्यूचर चाहिए, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ, तब आप वो चीज़ कर पाओगे। या फिर उसको एंटी विजन से आप देख सकते हो। एंटी विजन में क्या होता है कि इंसान बहुत ही नेगेटिव चीज़, जो बुरे में बुरा हो सकता है, वो देख लेता है आगे जाके कि यार अगर मैं ऐसा ही रहा, इसी तरह चलता रहा तो क्या होगा, है ना, सबसे ख़राब में ख़राब क्या हो सकता है, तो वो ये इमेजिन करने लगता है। तो जब आप सोचते हो यार अगर इसी तरह से मैं बाहर का खाता रहा तो एक दिन बीमार पड़ जाऊंगा, हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, दाखिल हो जाऊंगा, आईसीयू में चला जाऊंगा, और उस टाइम पे सिचुएशन कैसी होगी, है ना। तो ये जब भयानक विजन आपके माइंड में आ जाता है ना, एंटी विजन, तब आप सोचते हो नहीं यार मुझे इस तरह की लाइफ नहीं चाहिए। इसीलिए समझदार इंसान, मैच्योर इंसान तो वही होगा ना जो इन सब बातों को समझे और अपनी लाइफ को आज के आज ही आप चेंज करो। मैं चेंज करूँगा धीमे धीमे, आराम से, टेक इट ईजी। अबे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अगर लाइफ चेंज करनी है तो उसी दिन चेंज करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। दुनिया जाए भाड़ में, जो बोलती है बोलने दो, अपने आप को इम्प्रूव करो बस, और कुछ नहीं।